क्या आप सोचते हैं कि इजराइल कैसे बना? तो चलिए, अगले 3 मिनट में हम आपको इजराइल की दिलचस्प शुरुआत की कहानी सुनाते हैं। चलिए चलते हैं 19वीं सदी के अंत में। दुनिया भर में बिखरे यहूदी लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे जायोनिज्म कहा जाता था। ये फिलिस्तीन में एक यहूदी देश बनाने की कोशिश थी। फिलिस्तीन का यहूदी समुदाय के साथ गहरा ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। थियोडोर हर्जल, जो एक पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन्हें अक्सर आधुनिक जायोनिज्म का जनक माना जाता है। अब चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। पहले विश्व युद्ध ने पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी। फिलिस्तीन को नियंत्रित करने वाला ऑटोमन साम्राज्य टूट गया। फिर अंग्रेज आए। 1917 में अंग्रेजों ने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने के समर्थन की बात कही। ये एक बड़ी बात थी, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। इस इलाके में यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। दोनों समूहों का इस जमीन से गहरा ऐतिहासिक संबंध था और इसके भविष्य को लेकर उनके अलग अलग सपने थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हॉलोकॉस्ट की भयावहता ने एक यहूदी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को बढ़ा दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का एक प्रस्ताव रखा। यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होता। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। तनाव चरम पर पहुंच गया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। अगले ही दिन पड़ोसी अरब देशों ने हमला कर दिया, जिससे पहला अरब इजरायली युद्ध शुरू हुआ। इजराइल सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी नई स्वतंत्रता की रक्षा करने में कामयाब रहा। इन सालों में इजराइल ने कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन यह एक जीवंत विविध राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। इसकी यात्रा लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। तो ये थी इजराइल की शुरुआत की एक छोटी सी कहानी। इतिहास बहुत पेचीदा है और हर कहानी के कई पहलू होते हैं, इसलिए सीखते रहिए। अगर आपको ये इतिहास का सबक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। अगली बार फिर मिलेंगे।